सर मैं पहले तो ज़ाहिर है यही खबर सबसे बड़ी है, तो इसी से शुरू करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, इमरान खान साहब ने क्यों ये फ़ैसला लिया, ये सख्त फ़ैसला था या ये पहले से नज़र आता था कि इस तरह का फ़ैसला होगा, वजूहात क्या बनी है? कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब को जब बताया गया आज का जो वाकया था दहशतगर्दी का, हम्म। उस पे उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा मैं दुआगो हूँ। हमारे फौजी अफसरान, हमारे जो फौजी सिपाही और लोग जो शहीद हुए। हम्म। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मेरे ख्याल मुताबिक मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी, दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है। और उसको ख़त्म करने के लिए उनका जो एक तो वक्ती कार्रवाई होती है, लेकिन वो कहते हैं मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, मेरी दूर की मैं सोच रहा हूँ। और हम्म। अगर दहशतगर्दी को आपने ख़त्म करना है तो मुकामी लोग भी जो हैं पाकिस्तान के, और जो मुकामी अफगानिस्तान के शहरी हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत, उसके साथ भी हमने मिल के चलना है। तो उनका ख्याल था कि अली मीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे, जो हम्म। भी वजह है वो नहीं कर पा रहे। और उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी वार्निंग्स भी दी थी कि मेरी हिकमत अमली जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का मसला है। हम्म। तो जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि एक चेंज ऑफ गार्ड हो, तब्दीली आए, ताकि उनकी जो स्ट्रेटजी है कि दहशतगर्दी को किस तरह खत्म करना है बिल्कुल पाकिस्तान से, उसको उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर अमल दरामद हो सके। तो उसके लिए उन्होंने फिर ये चेंज ऑफ गार्ड किया है। इसका कोई जाती किसी किस्म का कोई मुखालफत या जाती कोई इशू नहीं है। ये हम्म। सिंपली एक एक फैसला है जो कौम के मुफाद के लिए किया गया है। और इसलिए खान साहब ने आज अनाउंस करना पड़ा उनको। उन्होंने कहा हम्म। मैंने काफी दिनों से रिक्वेस्ट की हुई थी कि चीफ हम्म। मिनिस्टर मुझे मिले, वो मिल भी नहीं सकते। तो मैं सब कुछ देखते हुए मैंने ये फैसला किया है। और उन्होंने फिर नाम चूज किया अफरीदी साहब का, जो एक हम्म। यंग हमारे एमएनए हैं। हम्म। और उनका ख्याल है कि वो एमपीए जी। हम्म। इंशाल्लाह हम्म। कामयाब होंगे टेररिज्म और दहशतगर्दी के खिलाफ। जो जिस तरह की सोच है पीटीआई की, उसके जी। मुताबिक लेकिन सेंटर साहब, कारकर्दगी जी करें। सेंटर साहब बिल्कुल इमरान खान साहब ने आज अफसोस का इजहार किया, मगर उसके साथ साथ जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दहशतगर्द फितना अल खवारिज या जो टीटीपी के लोग हैं, उनके साथ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, उनके साथ तो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया इस बुनियाद पे गया है कि वो रियासत के साथ खड़े नजर आए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से, या इस बुनियाद पे हटाया गया है कि वो इमरान खान साहब जो चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा? कि जो इमरान खान साहब की विजन है कि दहशतगर्दी को किस तरह टैकल करना है, किस तरह उसका हल ढूंढना है, किस तरह उसको खत्म करना है हमेशा के लिए, उसकी जो विजन है वो उस पर जो कि अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। हम्म। जिस तरह मैंने कहा क्या वजह है उसकी वो तो नहीं पता, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो कह रहे थे, मैं वार्निंग्स दे रहा था, मैंने काफी बार स्टेटमेंट्स भी दी, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने उनको जब मुलाकात हुई तब भी मैंने बताया। तो चूंकि वो नहीं हो रहा था तो इसलिए उनको चेंज ऑफ गार्ड मजबूरन करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन जो हैं गंडापुर साहब, वो भरपूर ताउन करें नए चीफ मिनिस्टर के साथ, और पूरी उनकी जो काबीना नई बनेगी उसके साथ। तो हम्म। ये एक हम फिर इस मामले को आगे लेके चलें। इसमें कोई रियासत के या फेडरेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं है, ये सिंपली हम्म। एक विजन है। हम्म। चूंकि केपीके का हम्म। जो प्रोविंस है, जो सूबा है, उसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। ठीक। खान साहब ने कहा कि देखें, कंपेयर करें कि जब हम्म। वो थे हम्म। हुकूमत में तो कितनी दहशतगर्दी थी, और उसका ग्राफ किस तरह ऊपर बढ़ता जा रहा है, ज्यादा सेंटर साहब, जी मामला जी हो रहे हैं। तो जी मैं सेंटर साहब, इसको एक और ये कि सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी क्यों? वो बहुत हॉकिश अप्रोच है उनकी, इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, अस्करी शख्सियात के हवाले से, तो उनके इंतखाब की वजह सिर्फ ये है कि वो हॉकिश हैं, ये वजूहात है? और फिर एक नातजुर्बाकार वो शख्सियत है, वो कैसे सूबे के अंदर जो है वो टेररिज्म का खात्मा करने में उनका किरदार हो सकता है?
देखिए, उनके साथ जो बाकी सीनियर हमारे लोग हैं वो जरूर शामिल होंगे काबीना में, और एक कलेक्टिव काबीना एफर्ट, एक चीफ मिनिस्टर अकेला नहीं चलाता, एक उसके साथ जितने उसके एडवाइजर्स होते हैं, हम्म। मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिलके चलाते हैं। तो उनके साथ सीनियर लोग हमारे हमारे जरूर शामिल होंगे। ठीक। उनकी क्यों चॉइस की गई, क्यों उनको जितने एमएनए थे उनमें से क्यों उनको चुना गया, हम्म। ये इमरान खान साहब की अपनी सोच है, अपना उनका इरादा था, अपना उनका फैसला था। वो हम्म। नहीं डिस्कस हुआ हम्म। आज के क्यों उनको चूज किया गया। लेकिन देखा गया उनकी खान साहब ने समझा कि हम्म। वो कर सकेंगे, उनकी जो विजन है खान साहब की, उस पर अमल ठीक। दरामद केपीके के हुकूमत में। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि ये पार्टी उसको भरपूर तरीके से एक्सेप्ट, मेरी बात जितने पार्टी लीडर से हुई है हम्म। जब से मेरी मुलाकात हुई और ये अनाउंसमेंट हुई है, वो सब इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे पूरी तरह एतमाद का केपीके में वोट भी। हासिल और कर लेंगे? आपको लगता है कि एतमाद का वोट मिल जाएगा उनको सारे मेंबरान से? इसमें कोई कानूनी इसमें कोई कानूनी जो है, कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। कानून बड़ा सिंपल है, आइन बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो हम्म। दूसरे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कहा जाता है कि आप वोट लें, और उनका जब इलेक्शन होगा तो वो चूंकि हमारे पास नंबर्स हैं, तो वो उसके बाद उस नंबर्स के मुताबिक वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो अपनी ओथ लेंगे और अपनी काबीना बनाएंगे, और ठीक। फिर मामला आगे चलेंगे।